नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने वाले हैं जो बहुत मजेदार है। ये है वृत्ति, अरे जिसे क्रिया का मूड भी कहते हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ही काम जैसे आना कितने अलग अलग अंदाज में कहा जा सकता है? एक है इधर आओ और दूसरा है काश वो आ जाता। काम तो एक ही है पर इरादे बिल्कुल अलग। बस यही वो जगह है जहां क्रिया का मूड यानी वृत्ति अपना जादू दिखाती है। तो फिर ये वृत्ति है क्या? देखिए, ये ग्रामर का एक ऐसा टूल है जो हमें शब्दों के पीछे छुपे असली इरादे को समझने में मदद करता है। मतलब बात किस ढंग से कही जा रही है, क्या वो एक ऑर्डर है, एक दुआ है या बस एक फैक्ट बताया जा रहा है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। हिंदी व्याकरण में वृत्ति को मोटे तौर पर 5 अलग अलग फ्लेवर्स या कह लें कि प्रकारों में बांटा गया है और हम एक एक करके इन सबको जानने वाले हैं। ये रहे वो 5 प्रकार: आज्ञार्थक, निश्चयार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक और संकेतार्थक। मैं जानता हूं ये नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर यकीन मानिए इनका मतलब बहुत ही सीधा और सिंपल है। आइए एक एक करके पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले है आज्ञार्थक वृत्ति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आज्ञा। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई या तो कमांड दे रहा हो या रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर कोई अच्छी सलाह दे रहा हो। यहां देखिए, उदाहरण एकदम साफ है। तुम चुपचाप बैठो। ये क्या है? एक सीधा सा ऑर्डर, कृपया मेरी सहायता करें। ये एक रिक्वेस्ट है। और सदा सत्य बोलो, ये एक सलाह है। तीनों में बोलने वाले का इरादा अलग है पर मूड एक ही है, आज्ञार्थक। चलिए अब आते हैं निश्चयार्थक वृत्ति पर। यह शायद सबसे कॉमन और सबसे आसान है। इसका काम एकदम सिंपल है, किसी फैक्ट को बताना या कोई जनरल इंफॉर्मेशन देना। कोई ड्रामा नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, बस सीधी बात। जैसे ये वाक्य हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या सूर्य पूर्व से निकलता है। यहां ना कोई शक है, न कोई आदेश, न कोई इच्छा, बस एक सीधी सच्ची जानकारी दी जा रही है। यही है निश्चयार्थक वृत्ति। तीसरे नंबर पर है इच्छार्थक वृत्ति। और ये वाली वृत्ति भाई सीधे दिल से निकलती है। जब भी कोई अपनी इच्छा, दुआ, आशीर्वाद या कभी-कभी गुस्से में बद्दुआ भी जाहिर करता है तो उसे हम इच्छार्थक वृत्ति कहते हैं। इन उदाहरणों में इमोशन साफ साफ दिख रहा है ना? भगवान तुम्हारा भला करे एक आशीर्वाद है, और काश आज वर्षा होती, ये एक गहरी इच्छा को दिखा रहा है। यहां असल में एक्शन हो रहा है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है बोलने वाले की फीलिंग। हमारा अगला पड़ाव है संदेहार्थक वृत्ति। यहां पक्की बात की जगह शक और संभावना ले लेती है। मतलब जब हम श्योर नहीं होते कि कोई काम हुआ है, होगा या हो रहा है, तब इस वृत्ति का इस्तेमाल होता है। जरा इन वाक्यों पर गौर कीजिए। शायद आज मेहमान आए। यहां शायद शब्द खुद ही कह रहा है कि बात पक्की नहीं है। वैसे ही वो घर पहुंच गया होगा, इसमें होगा का इस्तेमाल ये बता रहा है कि हम बस अंदाजा लगा रहे हैं। और हमारी लिस्ट में 5वीं और आखिरी है संकेतार्थक वृत्ति। इसे समझना तो और भी आसान है। इसमें हमेशा एक कंडीशन, एक शर्त होती है। मतलब एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। ये अगर मगर वाली सिचुएशन है। ये उदाहरण इसे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। सफलता किस पर निर्भर है? परिश्रम करने पर। दूसरा देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अच्छी फसल की शर्त क्या है? वर्षा का होना। बस यही है संकेतार्थक वृत्ति। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कई लोग वृत्ति यानी मूड और काल यानी टेंस को एक ही समझ लेते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो फर्क बस इतना सा है, काल हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। वहीं वृत्ति हमें बताती है कि वो काम क्यों या किस इरादे से किया गया। तो एक है समय और दूसरी है भावना। मुझे पता है ये 5 नाम एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए एक जबरदस्त शॉर्टकट बताता हूं, जिसके बाद ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हर वृत्ति को उसके नाम में छिपे एक कीवर्ड से पकड़ लीजिए। आज्ञार्थक के लिए आज्ञा, निश्चयार्थक के लिए निश्चय यानी पक्की बात, इच्छार्थक के लिए इच्छा, संदेहार्थक के लिए संदेह और संकेतार्थक के लिए संकेत यानी शर्त। हो गया ना आसान? तो अब जब हम 5 वृत्तियों को समझ चुके हैं तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। स्क्रीन पर एक वाक्य है,
ईश्वर सबका भला करे। जरा सोचिए इसमें कौन सी वृत्ति है। छोटा सा हिंट भी है कि इसमें एक दुआ या आशीर्वाद छिपा है। और सही जवाब है इच्छार्थक वृत्ति, क्योंकि इसमें एक इच्छा, एक आशीर्वाद व्यक्त किया गया है। तो अब अगली बार जब कोई कुछ कहे या कहीं कुछ पढ़ें, तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे के मूड, उनके पीछे के इरादे पर भी गौर करना। आप पाएंगे कि भाषा की समझ एक नए लेवल पर पहुंच गई है।